चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इसमें आपको इसका एंटोनिम इसको देखना है, ठीक है। एक्सटोल जो वर्ड आपका होता है इसका एंटोनिम आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो वर्ड है आपका एक्सटोल, एक्सटोल का मतलब होता है किसी चीज को बहुत बड़ा चढ़ाकर शो करना, है ना, किसी को प्रेज करना, तारीफ करना, ठीक है, या फिर किसी को क्या करना, ग्लोरीफाई करना। क्या करना, ग्लोरीफाई करना, उसकी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना, उसको क्या करना, अप्रिशिएट करना, है ना, या फिर प्रेज करना, उसकी तारीफ करना, उसको बोलते हैं एक्सटोल, है ना। तो इसका जो अपोजिट है, अपोजिट क्या होगा उसका, भाई किसी की तारीफ करना, उसका अपोजिट होता है सेंश्योर करना, ठीक है। सेंश्योर करने का मतलब उसकी बुराई करना, क्रिटिसाइज करना, CIZD होगा, ठीक है, क्रिटिसाइज करना, ठीक है, उसकी बुराई करना, वो आपका इसका जस्ट सेंश्योर जो वर्ड है इसका अपोजिट हो जाएगा। इसके अलावा भी इसके कुछ वर्ड्स होते हैं, देखो जैसे कौन कौन से हैं, कंडेम करना, कंडेम करना, ठीक है, या फिर डिक्री करना, डिक्री, कंडेम या डिक्री, ठीक है, ये सब इसके सेंश्योर के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो राइट एंटोनिम होगा वो सेंश्योर हो जाएगा। एक्सपोजर का मतलब होता है टू शो, है ना, एक्सपोज कर देना, है ना, टू शो भी होता है, या फिर पकड़ा जाना उसके सेंस में भी होता है ना, पकड़े जाने के सेंस में भी आपका एक्सपोजर। बुरिश जो होता है बहुत रूड या फिर डिसकॉर्टियस, रूड या डिसकॉर्टियस मतलब एक बहुत ही खराब सा व्यवहार, है ना, बहुत ही गंदा सा व्यवहार। और रियलिस्टिक का मतलब होता है रियल, है ना, एकदम हकीकत वाला, सच्चाई वाला, है ना, तो वो व्यवहार। तो सेंश्योर हमारा जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए ये हमारा एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन आ गया और ये हमारा जो है एक्टिव फॉर्म में है, हमको इसका राइट पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो क्या लिखा है, कंडक्ट ऑल द एग्जाम्स इन अ फेयर एंड प्रॉपर मैनर, है ना। ये क्या दिया जा रहा है, ये एक तरह से एक क्या दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है ना, क्या दिया जा रहा है, एक एडवाइस दिया जा रहा है कि भैया आप जो जितना ये जो एग्जाम्स है वो बिल्कुल अच्छे फेयर और प्रॉपर मैनर में आप इसको कंडक्ट करो, है ना। एडवाइस है या फिर कमांड है, मतलब ये आपका किस तरह का सेंटेंस है, इम्पेरेटिव। किस प्रकार का ये आपका सेंटेंस है, इम्पेरेटिव प्रकार का आपका सेंटेंस है, ठीक है। अब इसमें अब इसके अंदर जो है कंडक्ट ऑल द एग्जाम्स इस तरह से दिया हुआ है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। एक्टिव और पैसिव हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, पैसिव में लेट का यूज कर सकते हैं। कब, when no subject is given, conduct all the exams, है ना, when no object is given, जब कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया, क्या कंडक्ट करने की बात हो रही है, ऑल द एग्जाम्स कंडक्ट करने की बात हो रही है। लेकिन आप देखो इंपेरेटिव सेंटेंस में होता क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद जो है अदर वर्ड्स, है ना, बिल्कुल इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, है ना, और उसके बाद जो है मान लो ऑब्जेक्ट भी है तो सबसे पहले लेट, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, है ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब यहाँ पे ना सब्जेक्ट मिसिंग है, सब्जेक्ट आपका नहीं है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे कंडक्ट ऑल द एग्जाम, तो ये तो हमारा वर्ब है और ये वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म है ना। और क्या कंडक्ट करने की बात हो रही है, ऑल द एग्जाम, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये सब के सब बाकी हमारे एक्स्ट्रा वर्ड है, मतलब अदर वर्ड्स हैं। तो शुरुआत हम लेट से करेंगे। अब शुरुआत लेट से करेंगे तो यहाँ पे द एग्जाम ये नहीं होगा, ठीक है, ऑल द एग्जाम्स ये नहीं होगा। अब या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो देखो लेट ऑल द एग्जाम्स, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस में है ना, ये प्रेजेंट टेंस में है, मतलब आपका जो पैसिव फॉर्म है वो भी हमारा प्रेजेंट में ही होगा। तो लेट ऑल द एग्जाम्स बी कंडक्टेड इन अ फेयर एंड प्रॉपर मैनर, बिल्कुल हो सकता है ना, क्योंकि कंडक्ट का क्या बन जाएगा, बी कंडक्टेड, है ना, कैन बी कंडक्टेड,
ठीक है, तो यहाँ पे बी भी हमारा लग जाएगा, बी कंडक्टेड, एग्जाम्स बी कंडक्टेड। चलिए तो ये होगा कि नहीं, चलिए ये देखते हैं। लेट ऑल एग्जाम शुड बी कंडक्टेड, यहाँ पे शुड आ गया, शुड की यहाँ पे कोई बात नहीं रही, हो सकता है कि यहाँ पे आपका ऑर्डर भी हो, है ना, लग रहा है कि एडवाइस है लेकिन कोई ऑर्डर भी हो, तो अगर ऑर्डर हुआ तो फिर शुड वर्ड यूज वहाँ पे परफेक्ट नहीं लगेगा, है ना, तो इसलिए लेट ऑल द एग्जाम शुड बी कंडक्टेड नहीं होगा, लेट ऑल द एग्जाम्स बी कंडक्टेड इन अ फेयर एंड प्रॉपर वे, कि चलिए जितनी भी एग्जाम है वो फेयर और प्रॉपर वे में हम कंडक्ट करते हैं, मतलब सी वाला जो है हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं, यहां पर हमको फिलअप करना है। देखो क्या लिखा है, टुडेज ग्रेजुएट्स शुड डैश देयर स्किल्स कॉन्स्टेंटली टू बी एबल टू एक्सेल इन देयर करियर एंड लाइफ। यहाँ पे एक सजेशन देने की बात हो रही कि आज का जो ग्रेजुएट है, आज के जो ग्रेजुएट होने वाले जो छात्र हैं उनको क्या करना चाहिए, शुड डैश, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, है ना, शुड डैश वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, देयर स्किल्स, उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी जो काबिलियत है उसको क्या करना चाहिए, और ज्यादा शार्पन करना चाहिए, और ज्यादा क्या करना चाहिए, एकदम उसको अपग्रेड करना चाहिए, ठीक है, उसको एकदम नॉलेज को अपना तरोताजा करना चाहिए, नॉलेज को और ज्यादा गेन करना चाहिए। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अपग्रेड करने की बात हो रही है, ठीक है, अपग्रेड मतलब एक नए तरीके से सीखने की बात हो रही है ना, न्यू वे, नई नई चीजों को उसमें डालने की बात हो रही है, उनकी स्किल्स को और ज्यादा शार्प करने की बात हो रही है ना, टू बी एबल टू एक्सेल, एक्सेल मतलब आगे बढ़ना, है ना, इन देयर करियर, अगर उनको अपने करियर में आगे बढ़ना है तो उनको जो है अपने स्किल्स को और ज्यादा अपग्रेड करना ही पड़ेगा, है ना, एनकरेज करना मतलब बढ़ावा देना, इसकी बात नहीं हो रही है ना, अपनी स्किल्स को बढ़ावा देना, है ना, बढ़ावे देने की यहाँ पे मीनिंग में यहाँ पर नहीं आ रहा है। डाइल्यूट करना, डाइल्यूट करने का मतलब और ज्यादा कमजोर करना, वीक करना, ठीक है ना, उसको वीक करने की बात नहीं हो रही, एक्टिव ये भी नहीं हो रहा है, अपग्रेड जो है हमारा बिल्कुल राइट वर्ड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। चलिए तो इसमें भी अंडरलाइन सेगमेंट हमारा नहीं है, देख लेते हैं क्या होगा। यू मस्ट गो टू द बुक फेयर इफ यू आर लाइकिंग इट और नॉट, है ना, इफ यू आर लाइकिंग इट और नॉट, तो हमारा जो अंडरलाइन है वो ये होगा, है ना, इफ यू आर, ये यू आर लाइकिंग, है ना, ये होगा, तो इफ यू आर लाइकिंग इट और नॉट। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यू मस्ट गो टू द बुक फेयर, तुमको बुक फेयर पर जाना ही चाहिए, जो बुक फेयर है, जो किताबों का जो मेला ये जो लगा हुआ है उस पर तुमको जाना ही चाहिए, इफ, है ना, यदि यू लाइकिंग और नॉट, है ना, तो ये तो होगा नहीं भैया, अगर तुमको पसंद है या नहीं है तो लाइक और नॉट, है ना, तो इफ यू लाइक और नॉट, तो इफ यू लाइकिंग इट और नॉट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इफ यू लाइक और नॉट, तो ये पूरा का पूरा यहां से हम लोग रिप्लेस कर देंगे, क्या हो जाएगा ये, वेदर, अच्छा इफ भी आ सकता है और वेदर भी आ सकता है ना, इफ और वेदर में कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का सेम मीनिंग आ जाएगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट भी सही होगा, है ना, वेदर यू लाइक इट और इफ यू लाइक इट, तो इसमें वेदर, देखो वेदर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इफ जो है, इफ को बदलने की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है ना, वेदर भी सही है, ठीक है ना, लेकिन क्या इफ को चेंज करने की जब रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इफ की प्लेस ही बराबर है तो उसको चेंज क्यों करें, है ना, और वैसे भी मेरे ख्याल से अंडरलाइन यहाँ से लेकर है, इफ तो अलग ही है, तो वेदर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इफ को डिस्टर्ब मतलब इफ के साथ है लेकिन इफ को चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वेदर के बदले इफ हमारा ये राइट हो गया, इफ यू लाइक इट और नॉट, ठीक है, क्या हो जाएगा, यू मस्ट गो टू द बुक फेयर इफ, अच्छा यू मस्ट, एक मिनट गड़बड़ लग रहा है, यू मस्ट गो टू द बुक फेयर इफ यू आर लाइकिंग और नॉट, है ना, देखते हैं थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, यू मस्ट गो टू द बुक फेयर इफ यू लाइक इट और नॉट, इफ यू लाइक इट और नॉट, नहीं इफ नहीं आएगा, गड़बड़ हो गया, वेदर यू लाइक इट और नॉट, है ना, कि क्योंकि इफ मीनिंग में थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है ना, देखो हिंदी में अगर इसका करें कि भाई तुमको जो है जाना ही चाहिए, है ना, जाना ही चाहिए बुक फेयर पे, चाहे तुमको अच्छा लगे या ना लगे, चाहे तुमको पसंद हो वहां जाना या ना हो, तो इफ नहीं होगा, इफ का यदि होता है, वेदर हो, वेदर का मीनिंग आ जाता है चाहे, तो यहाँ वेदर जो है आपका मोस्ट सुटेबल है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, कि भाई तुमको पसंद हो या नहीं हो, तुमको जो है वहां पे जाना ही जाना है, मतलब वेदर यू लाइक इट और नॉट हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमको एक वर्ड इसका देखना है, बताना है क्या होगा। देखो, वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली, इसका वन वर्ड क्या होगा। ऐसा व्यक्ति जो बहुत मेहनत करता है, बहुत केयरफुल होता है, वो होता है डेलिजेंट। क्या होता है? डेलिजेंट मतलब हार्ड वर्किंग और मेहनती, केयरफुल व्यक्ति। ठीक है, हार्ड वर्किंग और केयरफुल जो है ये आपका बिल्कुल डेलिजेंट होता है। ठीक है, इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब या डेस्टिट्यूट, पुअर या फिर डेस्टिट्यूट, ऐसा व्यक्ति जो समाज से निकाला गया हो, बिल्कुल गरीब हो, पिछड़ा हो, है ना, जिसके साथ बहुत ज्यादती हुई हो, वो उस प्रकार का जो व्यक्ति है वो इंडिजेंट होता है। और इंडल्जेंट जो व्यक्ति होता है, जो दूसरों के प्रति कृपालु होता है, दयावान होता है ना। क्या होता है? कृपालु होता है, काइंड होता है ना, काइंड होता है, सिंपैथेटिक होता है, दूसरों के ऊपर हमेशा दया का भाव रखता है, पिटी रखता है, वो आपका ये हो जाएगा। और डायलेटरी जो वर्ड है इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा टार्डी, अनहरीड या स्लो है ना, या टार्डी या अनहरीड, बिल्कुल ढीला ढाला या फिर एकदम स्लो किस्म का जो व्यक्ति है, उसके लिए भी डायलेटरी वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं। और ये सबके सब जो है आपके एडजेक्टिव है, सबके सब क्या है? आपके एडजेक्टिव है आपके ये, ठीक है ना, ये आपके सारे एडजेक्टिव हो गए। ठीक, तो राइट आंसर हमारा जो है डेलिजेंट। नेक्स्ट आपके सामने है, चलिए एक वर्ड में आपकी जो स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, रॉन्ग है, क्या है? देखो ये क्या लिखा है, लेबेरोटरी नहीं होता है ना, पढ़ने से ही समझ में आता है, लेबो होता है, लेबोरेटरी है ना, लेबोरेटरी होता है। ठीक है, तो लेबोरेटरी यहाँ पे स्पेलिंग में एरर है, प्रेजेंस बिल्कुल सही, एब्सेंस सही, डेफिनेट फिक्स ये भी सारा सही, इसमें हमारा एरर निकल कर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसके अंदर आपको देखना है क्या एरर है, ये भी आपका एरर का क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, इट्स रेनिंग हैवीली, भाई बहुत तेज बारिश हो रही है, ठीक है ना, बहुत तेज बारिश हो रही है। सो इसलिए क्या, यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, बट यू विल गेट वेट, है ना, यू शुड टेक एन अम्ब्रेला। क्या हो रहा है यहाँ, तो एक इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, एक तरह से एक एडवाइस दिया जा रहा है कि भैया बारिश जो है बहुत तेज हो रही है और इसलिए तुमको क्या करना चाहिए, तुमको जो है छाता लेना चाहिए, बट यू विल गेट, लेकिन छाता लोगे लेकिन फिर भी तुम जो है गीले हो जाओगे। इस सेंस में बात नहीं हो रही, क्या हो रहा है कि भैया अम्ब्रेला, छाता लेकर जाओ, नहीं तो तुम गीले हो जाओगे, मतलब अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज यू विल गेट, है ना, नहीं तो क्या हो जाएगा आपका, नहीं तो जो है आप क्या हो सकते हो, आप गीले हो सकते हो, है ना। तो ये आपका जो है अदरवाइज वर्ड यहाँ पे आने वाला है, ठीक है ना, अदरवाइज वर्ड आने वाला है। इसका मतलब कहाँ पर हमारा एरर है, हमारा जो एरर है वो कहाँ पर आ गया, इस बट की जगह एरर आ गया। बट कहाँ लिखा है हमारा, ये लिखा है बट, मतलब इस पार्ट में हमारा, डी वाले पार्ट में हमारा एरर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है, और ये वापस से हमारा आ गया रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन, ठीक है ना, रीअरेंजमेंट का हमारा ये क्वेश्चन है। चलिए देखो, इसके अंदर एक तो पेयरिंग हमको बनाना है, ठीक है, या फिर हमको ढूंढना है स्टार्टर, ठीक है ना, क्या ढूंढना है हमको, स्टार्टर ढूंढना है। चलिए देखते हैं, दे वर ऑल वेरी ब्राइट एंड ईगर टू लर्न एंड द सेज वॉज प्राउड ऑफ देम। तो देखो ये देवर ऑल, ये सब क्या है, बहुत ज्यादा ब्राइट थे, होशियार थे और ईगर थे, लेकिन इससे स्टार्टर नहीं होगा, है ना, क्यों, क्योंकि प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, तो ए से हमारा स्टार्टर नहीं होगा, 2 पॉइंट हमने वैसे ही कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब वन डे ही रियलाइज, एक दिन उसको इस चीज का एहसास हुआ कि ही हैड इम्पार्टेड सफिशिएंट नॉलेज, उसको काफी नॉलेज जो है उसको प्राप्त टू हिज डिसाइपल्स, उसने अपने छात्रों को काफी सारा नॉलेज पहले ही दे चुका है। तो यहाँ पे ही के बारे में हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बी हमारा स्टार्टर नहीं होगा, तो नहीं है। सी देखते हैं, सी हमारा स्टार्टर होगा क्या, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, बिल्कुल ये स्टार्टर हमारा होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग कई बार जनरली स्टोरीज होती है, कहानी होती है, पुरानी कोई टेल्स होती है, फेरी टेल्स वगैरह,
या दादी नानी की जो कथाएं हैं, कहानियां हैं, जो पुरानी कोई कहानियां, उसमें शुरुआत ऐसे ही होता है कि एक दफा की बात है, वंस अपॉन अ टाइम एक महान जो सेज संत हुआ करता था, हैड अ ग्रुप, उसके पास बहुत सारे उसके ओबीडियंट जो उसके छात्र थे, उसके शिष्य थे। तो ये हमारा स्टार्टर हो जाएगा। डी हमारा स्टार्टर होगा कि नहीं? देयर वॉज ओनली वन थिंग, वहां पर केवल एक चीज थी, दैट ही हैड। तो ये ही की इंफॉर्मेशन हमको नहीं है, मतलब डी हमारा स्टार्टर नहीं है, मतलब ये हमारा आंसर है। देखो कितना इजी है, कितना इजी तरीका है रीअरेंजमेंट को सॉल्व करने का। बिल्कुल कुछ 1 मिनट के अंदर आप लोग पता कर सकते हो कि क्या क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आप एक बार आपका आंसर कंफर्म हो जाए फिर मैच कर लो। तो देखो सीज हमारा स्टार्टर है। देखो क्या हो रहा है, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, ग्रेट स्टेज जो है उसके कुछ से साधु जो है उसके कुछ बहुत ही अच्छे होनहार जो उसके शिष्य थे। उसके बाद देखो दे वर ऑल वेरी ब्राइट, सब के सब किसकी बात हो रही? दे कौन है? दे उनका डिसाइपल्स हैं, उनके शिष्य की बात हो रही कि बहुत ज्यादा होशियार वो थे, एकदम इंटेलिजेंट थे। एंड अ सेज वाज प्राउड ऑफ देम, सेज को भी जो है उनके उन पर गर्व था। और उसके बाद वन डे ही रियलाइज, एक दिन उसको इस चीज का एहसास हुआ कि उसने जितना ज्ञान उनको देना था वो ऑलरेडी अपने छात्रों को दे चुका है। और फिर देयर वाज ओनली वन थिंग, केवल एक चीज थी, दैट ही हैड नॉट, जो उस साधु ने नहीं पढ़ाई थी, वो क्या थी? एक स्पेशल मंत्र, ठीक है, एक श्लोक उसने नहीं बताया था, दैट कुड ब्रिंग द डेड बैक टू लाइफ, कि जो मृत्यु को वापस जीवन में परिवर्तन कर दे, मतलब जो मुर्दा को जो है वापस जीवित कर दे, वो मंत्र उसने उनको नहीं बताया था। मतलब बिल्कुल मीनिंग वाइज भी करेक्ट है और डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है और ये हमारा जो क्वेश्चन है यहां से शुरू हो रहा है। ठीक है ना, यहां से शुरू हो रहा है। देखो क्या लिखा है, जॉनीज मदर सेड, देखो जॉनी की मदर ने कहा, क्या कहा? जॉनी रन डाउन टू द ग्रोसर्स शॉप, ग्रोसर्स एंड गेट अ लॉफ ऑफ फ्रेंच ब्रेड एंड पाउंड ऑफ चेडर चीज। तो यहाँ पे जॉनी की जो मदर है वो अपने बेटे से, जॉनी से बोल रही है कि जॉनी रन डाउन, मतलब दौड़ कर जाओ, कहाँ जाओ? ग्रोसर्स, मतलब ग्रोसरी की दुकान पर जाओ, एक किराना की दुकान पर जाओ, और एक लॉफ ऑफ, लॉफ मतलब एक ब्रेड जो होती है ना, उसको लॉफ बोलते हैं, ब्रेड का, फ्रेंच ब्रेड का पूरा एक लॉफ, एक पीस लेकर आओ। ठीक है, और पाउंड ऑफ, है ना, कुछ पाउंड ऑफ क्या लेकर आओ? कुछ चीज लेकर आओ, चेदर चीज, वहां का जो चीज है वो लेकर आओ। तो एक तरह से ये क्या जॉनी को क्या बोल रही है? एक तरह से जॉनी से कुछ मंगवा रही है ना, आस्क, पूछ रही किसी चीज का। ठीक है, तो कौन बोल रहा है इसमें? जॉनीज मदर सेड, है ना। तो यहाँ पे जॉनीज मदर प्लीडेड, प्लीडेड का मतलब एकदम रिक्वेस्ट करना, बहुत ही ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट। तो प्लीडेड विथ जॉन, है ना, बहुत ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, है ना, एक तरह से ऑर्डर है या फिर सिंपली बोल रहे हैं। तो ये आपका नहीं होगा, है ना, प्लीड वर्ड आपका रॉन्ग यहाँ पे आ गया। प्लीड का मतलब होता है माफी मांगने के सेंस में, एकदम झुक के करना, तो इस तरह से तो नहीं बताई जा रही है ना। जॉनी कमांडेड, अब जॉनी ने, इसने नहीं बोला, जॉनी यहाँ पे, जॉनी कमांडेड हिज मदर, क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, जॉनी की मदर ने उससे कहा है। ठीक है ना, जॉनी की मदर ने उससे कहा है, जॉनी ने उसको कमांड नहीं किया है, तो ये भी रॉन्ग। ठीक है, ये भी रॉन्ग। अब देखो यहाँ देखो, जॉनी आस्क्ड हिज मदर, जॉनी ने उसकी मम्मी से पूछा है कि जाओ, मतलब जॉनी जो है वो ऑर्डर दे रहा है अपनी मदर को कि जाओ, दौड़ के जाओ मेरे लिए चीज और वो लेकर आओ, ऐसा भी नहीं है ना। मतलब आंसर हमारा जो है डी में है। और क्या हुआ? जॉनीज मदर, देखो जॉनी की मदर, एस लग गया ना, अपोस्ट्रोफी एस लग गया ना, मतलब जॉनी की मदर, है ना, जॉनी की मम्मी की बात हो रही है। उन्होंने बोला, आस्क मतलब बोला, कहा, किसको? हिम मतलब जॉनी को कहा, क्या कहा? टू रन डाउन, वो दौड़ के जाओ, टू द, कहाँ जाओ? ग्रोसर्स के पास जाओ, और क्या करो? लेकर आओ, गेट अ फ्रेंच, ये लॉफ ऑफ फ्रेंच ब्रेड लेकर आओ, और पाउंड ऑफ चेडर चीज भी। ठीक, तो डी वाला जो है हमारा बिल्कुल राइट, इसका पैसिव इनडायरेक्ट, इसका इनडायरेक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये हमारा 21 वाला क्वेश्चन। इसमें हमको एक स्पेलिंग जो करेक्ट, इनकरेक्ट स्पेलिंग हमको ढूंढना है। तो ये फैसिनेटिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्साइटिंग, इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, FASCINATING। फैसिनेटिंग का मतलब होता है वेरी एक्साइटिंग, वेरी EXCITING, एक्साइटिंग। ठीक है, वेरी एक्साइटिंग या वेरी
फैंटास्टिक, है ना, आप बोल सकते हो उसको, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग जो होता है। अकरेंस, है ना, अकरेंस का मतलब होता है प्रेजेंस, है ना, प्रेजेंस या फिर अपीयरेंस, दिखावा, लुक, है ना, अपीयरेंस वो सेंस में यहाँ पर बात हो रही है ना। ग्रामेटिकल की स्पेलिंग बराबर, प्रोफेशनल की स्पेलिंग बराबर, अकरेंस की जो स्पेलिंग है वो भी आपकी बराबर है, उसमें कोई भी एरर नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो है इसमें आ गया एक्सट्रीमली एक्साइटिंग या फिर इंटरेस्टिंग भी बोलते हैं, वेरी एक्साइटिंग या फिर इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है ना, ये हमारा हो गया, ये वाला जो है फैसिनेटिंग हमारा रॉन्ग स्पेलिंग का ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसके अंदर आपको देखना है कि ग्रामर का कुछ एरर है या फिर नो एरर है। चलिए क्या लिखा है, द बिग शिप सैंक एंड एवरीवन अब्रॉड ड्रॉन। अच्छा, तो ये बड़ी सी जो शिप है वो डूब गई, और क्या हुआ कि एवरीवन, सब लोग, अब्रॉड ड्रॉन, तो यहाँ पे ये वर्ड जो है इसका तो मीनिंग कुछ और ही होता है। अब्रॉड का मतलब होता है फॉरेन, है ना, फॉरेन होता है, ठीक है, फॉरेन होता है या फिर विदेश, है ना, विदेश की यहाँ पे बात हो रही, तो विदेश नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अबोर्ड। क्या हो जाएगा, एक और वर्ड होता है जिसको बोलते हैं ABOARD, अबोर्ड। ठीक है, अबोर्ड मतलब जो उस पे रुके हुए थे, जो उस पे स्टेड थे, उनको बोला जाता है अबोर्ड। ठीक है, तो अबोर्ड का मतलब होता है ऑन टू द शिप, किसी पे जैसे ये ऑन द शिप, ऑन या ऑन टू, है ना, ऑन भी बोल सकते हो या फिर ऑन टू द शिप, है ना, या ट्रेन या बस, किसी व्हीकल के ऊपर, है ना, उसके ऊपर जो होता है ना उसको बोलते हैं अबोर्ड। ठीक है ना, तो यहाँ पे वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका सही हो गया। चलिए, तो ये अब्रॉड जो है ये याद रखना आप लोग, फॉरेन विदेश या फॉरेन का कोई देश, है ना, फॉरेन कंट्री की जब हम बात करें तो दोनों की स्पेलिंग में अंतर है, एक अब्रॉड होता है, एक अबोर्ड होता है। तो यहाँ पे जो राइट हमारा जो वर्ड वो है वो क्या होने वाला है, अबोर्ड, तो इसका रिप्लेसमेंट होगा, मतलब ये बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, इस ईडियम का हमको मीनिंग अप्रोप्रिएट देखना है। देखो क्या लिखा है, टू टेक अ बैक सीट, भाई पिछली वाली सीट ले लेना। तो ये भी थोड़ा सा इसके पढ़ने से ही थोड़ा सा हिंट हमको मिल रही है, इजी लग रहा है। बैक सीट लेना, इसका क्या मतलब है कि अपना कुछ कदम जो है वो पीछे हटा लेना, है ना, मतलब अपने आप को जो है पीछे कर लेना और दूसरे को आगे कर लेना। जैसे एक एग्जाम्पल है कि एज धोनी वॉज नॉट परफॉर्मिंग, एज धोनी हैज नॉट performed well in the match, in the previous match he took a back seat. Okay, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, as धोनी had not performed well in the previous match, so he took a back seat, in this match। मतलब चूंकि धोनी जो है पिछले मैच में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया, इसलिए उसने जो है आज के मैच में क्या कर लिया, बैक सीट ले ली। इसका मतलब अपने आप को जो है पीछे कर दिया और कोई दूसरा खिलाड़ी है उसको आगे कर दिया, वो सेंस आ गया था। टू बिकम लेस इंपॉर्टेंट और टू गिव अप कंट्रोल ओवर थिंग, टू गो थ्रू शॉर्ट बट अनप्लीजेंट पीरियड नहीं होगा, टू लेस सक्सेसफुल वंस एफर्ट नहीं होगा, टू लेक्चर, है ना, ये वाला हमारा बिल्कुल राइट हो गया कि अपने आप को कम इंपॉर्टेंट कर दिया और अपना जो कंट्रोल था उसको, किसी चीज के ऊपर अपना कंट्रोल वो गिव अप कर दिया, कम कर दिया। ये आपका राइट आपका मीनिंग का हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसके अंदर हमको इसका सिनोनिम इसको देखना है, इंक्लीमेंट, है ना। इंक्लीमेंट वर्ड का मतलब होता है किसी के प्रति झुकाव होना, है ना। एक अच्छा नहीं, वो मीनिंग नहीं होता झुकाव का। ये इंक्लीमेंट एक आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है एक टर्बुलेंस आना या स्टॉर्म आना। ये आपका जो है एक एडजेक्टिव है, ठीक है। एक इसका मतलब होता है
टर्ब्यूलेंस है ना, टर्ब्यूलेंस, या फिर बहुत ही एक ठंडा, कोल्ड स्टॉर्म, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत ठंडा जो है, कोल्ड एकदम, एक एवलेंच से या बोल सकते हो तूफान जैसा आना, एक बहुत ही जोर से ठंडी हवा का एक झोंका आना, उसकी बात हो रही। तो इसका जो सिनोनिम है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा स्टॉर्मी, है ना, कैसी, स्टॉर्मी एयर बोलते हैं ना, स्टॉर्मी विंड, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है ना, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। डिग्निफाइड जो वर्ड है इसका मतलब सीरियस होता है, ठीक है, एक कंट्रोल्ड या सीरियस, है ना, सीरियस या फिर कंट्रोल्ड या फिर काम, है ना, एकदम काम, शांत, ठीक है, ये आपका डिग्निफाइड होता है। वंडरफुल होता है, आपको पता है वंडरफुल एकदम सुंदर, बहुत ही सुंदर, प्लीजेंट मतलब भी एकदम सुहावना, एकदम गुड, एक्सट्रीमली गुड आप बोल सकते हो, फंटास्टिक आप बोल सकते हो वंडरफुल को, गुड या फिर फैंटास्टिक, ठीक है। प्लीजेंट का मतलब है वही गुड के सेंस में ही आ गया आपका, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इसका देखना है। देखो क्या लिखा है, टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। अच्छा, टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री मतलब ये भी गलत ट्री को बार्क करना या छीलना या गलत चीज की सिलेक्शन करना। टू कवर वनसेल्फ विद आउटर कवरिंग ऑफ रॉन्ग ट्री, नहीं, कवर किसी अपने आप को कवर करना वो सेंस नहीं आएगा रॉन्ग ट्री से। टू साउंड एंड अपीयर फेरोशियस, बहुत गुस्से में दिखावा करना अपने आप को, नहीं। टू डू समथिंग दैट विल नॉट गेट अ रिजल्ट यू वांट, हाँ, ये आपका मीनिंग होगा सी वाला। टू डू समथिंग, कोई ऐसा कार्य करना जो जिस प्रकार का आपको परिणाम आपको चाहिए वो परिणाम आपको उससे नहीं मिलने वाला है ना। कई बार हम लोग गलत सिलेक्शन या गलत मेथड कहीं पे जाने का चूज करते हैं। मान लो हमको ये अपीयर करना है एग्जाम में या एग्जाम पास करना है, लेकिन हम गलत तरीके से गलत मेथड से पढ़ते हैं, तो उसको आप बोल सकते हो टू बार्क अप अ रॉन्ग ट्री, है ना। टू बार्क अप अ रॉन्ग ट्री विल नॉट गेट यू सक्सीड, आपको वहां वो अचीव सक्सेस आपको नहीं दे पाएगा। मतलब ये गलत सिलेक्शन करना, उसका मतलब होता है टू बार्क अप अ रॉन्ग ट्री, ठीक है। सी वाला हमारा आंसर हो गया। और इसी के साथ जो है हमारे 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन खत्म हुआ। और अब हम लोग मिलने वाले हैं वापस से नए क्वेश्चन पेपर के साथ, नए तरीके से एकदम सॉल्यूशंस के साथ।